हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रोम। रोम क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये किस टाइप का है? नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में यूज़ होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं। ठीक। इट स्टोर परमानेंट डाटा। ये डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन को दैट आर रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंट स्टोर करते हैं एंड दैट आर रिटन, यानी कि ये लिखता है बाय मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी इसको बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है, एंड कैन नॉट बी चेंज इट एंड इरेज बाय द यूज़र ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। यानी कि ये चेंज नहीं कर सकता है। जो यूज़र नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं उस दौरान ये न चेंज कर सकते हैं और न ही इरेज कर सकते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे, रोम के डेफिनेशन पे। अब आते हैं रोम के डेफिनेशन पे। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये परमानेंट मेमोरी है। विच मीन्स इट रिटेन डाटा, यानी इसका मतलब है, नॉन वोलेटाइल का मतलब है डाटा इसमें रहता है व्हेन इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब सिस्टम ऑफ हो, जब लाइट चला गया हो, जब किसी भी वजह से पावर ऑफ हो, तब भी इसमें क्या रहते हैं? डाटा रहते हैं। इट इज़ रीड ओनली अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये रीड कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। सो द डाटा, जो डाटा है स्टोर किया है इन रोम में, कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड। ये मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकता। रोम कंटेन एसेंशियल इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है? एक ज़रूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं। दैट हेल्प, जो मदद करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए एंड परफॉर्म बेसिक हार्डवेयर ऑपरेशन। यानी कि जब क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद स्टार्ट होते हैं और बेसिक जो हार्डवेयर ऑपरेशंस हैं वो ये परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ठीक। यानी कि ये सीपीयू से क्या आते हैं? सीपीयू से इंस्ट्रक्शन जाते हैं रूम में, रूम से डाटा आ जाती है इसमें सीपीयू में। इस तरह से ये क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑन करते हैं, परफॉर्म करना शुरू करता है ऑपरेशन को। अब आते हैं मेन फंक्शन ऑफ रोम। रोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्टोर्स फर्मवेयर एंड एसेंशियल इंस्ट्रक्शन। जो फर्मवेयर और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो क्या करते हैं? स्टोर्स करते हैं। फिर इसके बाद हेल्प इन द बूटिंग स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर को क्या करते हैं? स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। इनिशियलाइज एंड टेस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या करते हैं? शुरुआत में हार्डवेयर के कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। पोस्ट POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। प्रोवाइड बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बायोस फंक्शन। प्रोवाइड बायोस फंक्शन, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसका क्या करते हैं? फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। डस नॉट लॉस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। जब कहते हैं पावर ऑफ हो, सिस्टम ऑफ हो, लाइट चला है, किसी वजह से जो सिस्टम का पावर ऑफ हो तो इसमें डाटा रहता है, यानी कि लॉस नहीं होता है। इंश्योर सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ये इंश्योर करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और ऑपरेशन रिलायबल करते हैं किसका? सिस्टम का। अब आते हैं यहाँ से, ये रोम हो गया। फिर यहाँ से क्या जाते हैं? ये ऑन हो गया। फिर ये हो गया मेमोरी। जब हम बटन को ऑन करते हैं तो ऑन सिस्टम ऑन होना, स्टार्ट होना शुरू होती है। यहाँ से डाटा लेकर क्या करते हैं? ऑपरेशन के दौरान उसको बहुत आसानी से मेंटेन करके उसको चलाने के लिए हेल्प करते हैं। अब आते हैं कि ये रोम आखिर काम वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। वन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे, रोम प्रोवाइड, यानी कि रोम आपको प्रोवाइड करेगा, आपको सप्लाई करेगा द इंस्ट्रक्शन को टू द सीपीयू सीपीयू से टू स्टार्ट द कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। यानी कि रोम आपको इंस्ट्रक्शन देगा सीपीयू को, फिर वो हेल्प करेगा कंप्यूटर को किससे स्टार्ट करने का। सबसे ये रोम होगा, बायोस हो गया, वैसे आउटपुट सिस्टम और फ्रेम। फिर ये सीपीयू को सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग द सिस्टम, स्टार्ट करने के बाद सिस्टम को कंट्रोल इस पास, कंट्रोल पास होता है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक कंट्रोल पास होता है। फिर लोड होते हैं स्टोरेज डिवाइस से, क्या कहते हैं? लोड होना शुरू होते हैं। ठीक। ये हुआ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले मास्क रोम, यानी कि एम रोम। मास्क रोम क्या होते हैं? एम रोम
डाटा इज रिटन, डाटा लिखते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर के दौरान डाटा इसमें लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते एट ऑल, हमेशा एट लीस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं। फिर आते हैं पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होते हैं, कैन बी रिटन वन बाय द यूज़र यूजिंग ए स्पेशल डिवाइस, यानी कि जो हमने एम रोम बोला ये क्या मैन्युफैक्चरर इसमें रिटन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, और हम इसे कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कम एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता है। ठीक, अब आते हैं जो प्रोग्रामेबल रोम, ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार हम क्या कर सकते हैं, यूज़र स्पेशल डिवाइस से इसमें राइट कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। आफ्टर राइटिंग डाटा कैन नॉट चेंज, यानी कि इसमें राइटिंग करने के बाद चेंज नहीं होता। अब आते हैं ई प्रोम, फिर और तो ज़्यादा रोम क्या एडवांस होता है यह। अब आते हैं ई रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर क्या है ये इरेज कर सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ करके, एंड रिप्रोग्राम कर सकते हैं, नीड स्पेशल इरेजर, इसको स्पेशल इरेजर की ज़रूरत पड़ता है, उसके हिसाब से हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी इरेज, इसको हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली एंड रिप्रोग्राम मेनी टाइम, यानी हम इलेक्ट्रिकली इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, मेनी बहुत बार इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यूज़ इट इन मॉडर्न डिवाइस, जो मॉडर्न डिवाइस हैं इसमें ये यूज़ होते हैं। अब आते हैं कि फीचर्स रोम का, ये सबसे पहले क्या है, नॉन वोलेटाइल, क्या है नॉन वोलेटाइल है। ठीक, डाटा रहता है जब पावर ऑफ हो, जब सिस्टम ऑफ हो, जब लाइट चला हो तब। रीड ओनली डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। स्टोर क्रिटिकली सिस्टम इंस्ट्रक्शन, स्टोर करते हैं जब सिस्टम को क्रिटिकल ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हो, ठीक, वो स्टोर होते हैं। फिर ये मोर रेबल और मोर स्टेबल है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, मोर ज़्यादा रिलेबल भरोसे के लायक हैं और स्टेबल हैं। स्लोअर देन रैम, लेकिन रैम से कम, बट मोर परमानेंट, लेकिन ज़्यादातर परमानेंट, ये थोड़ा स्लो चलता है रैम के कंपैरिजन में, लेकिन ये परमानेंट ज़्यादा होते हैं। ठीक, वो परमानेंट नहीं होता और वो महंगा होते हैं, मतलब फास्ट चलते हैं। फिर यूज़ इट इन बायोस, यानी कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट है उसमें इसको यूज़ करते हैं फ्रिज में, और एम्बेडेड करते हैं सिस्टम को, क्या कहते हैं, एम्बेडेड करते हैं। प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम द अनवांटेड डाटा लॉस, यानी कि ये प्रोटेक्ट करते हैं जो फ्रॉम सिस्टम, जो सिस्टम से अनवांटेड डाटा लॉस हो, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब आते हैं कॉमन यूज़ ऑफ रोम, रोम का जो कॉमन यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि बायोस हो गया, फ्रेमवेयर हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में, प्रिंटर एंड स्कैनर्स में, राउटर्स एंड नेटवर्क डिवाइस में, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, होम एंड अप्लायंस में, माइक्रोवेव एंड एसी में। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ रोम चिप्स, जो रोम का चिप्स का एग्जांपल है, ये हो गया जिस डिवाइस में यूज़ होते हैं उसका एग्जांपल हो गया। अब ये हो गया कि यानी कि रोम चिप्स का एग्जांपल, ये हो गया बायोस चिप्स बायोस चिप्स, ये हो गया ई पी रोम जो हमने ऊपर यूज़ किया, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया। ये ई पी रोम 27C25, ये 24C02, इस ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये फ्लैश रोम हो गया मॉडर्न रोम। अब आते हैं यहाँ पे रोम और रैम में क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स हैं। यानी कि रोम का फुल फॉर्म हमें पता है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें टाइप आते हैं, जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, रैम है वोलेटाइल है। और रोम में डाटा परमानेंट स्टोर होते हैं, रैम में टेम्परेरीली और प्रोग्राम के दौरान। और रोम एक्सेस कर सकते हैं ओनली रीड नॉर्मली, लेकिन रैम में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रोम में जो डाटा रिटेंशन है वो डाटा रिटेंशन बिना पावर के रहते हैं, लेकिन रैम में डाटा चला जाता पावर ऑफ हो। रैम स्लो है, रोम स्लो है रैम के कंपैरिजन में, और रोम फास्ट है लेकिन रैम फास्ट है रोम के कंपैरिजन में। जो यूज़र मॉडिफिकेशन है, जो रोम होते हैं वे मॉडिफाई नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन रैम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से।
जो पर्पस है रोम का, वो सिस्टम को स्टार्ट करने में और हार्डवेयर को कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं, और जो रैम है वो प्रोग्राम और टास्क को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। जो रोम का एग्जांपल, इसमें बायोस हैं, फ्रेमवेयर हैं, ईपी रोम हैं, ईईपी रोम हैं, लेकिन रैम का एग्जांपल है DDR2, DDR3 रैम, DDR4 SD रैम, ये सब क्या है, यह एग्जांपल्स रैम का। अब आते हैं कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होते हैं। रोम को यूज़ करके बूटिंग जो प्रोसेस स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है वो। अब आते हैं सबसे पहले, यानी जब क्या करते हैं हम बटन को, यानी यू प्रेस द पावर बटन, जब आप बटन को प्रेस करते हैं, ठीक, फिर इसके बाद तो रूम एग्जीक्यूट करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। रूम क्या करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट से रियाज करते हैं, और जो ज़रूरी इनिशियलाइज हार्डवेयर, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद पोस्ट प्रोग्राम रिफॉर्म होना शुरू होता है, पावर ऑन होता है, खुद बहुत सेल्फ टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं हार्डवेयर के सारा सिस्टम ठीक है कि नहीं, फिर वो फटाफट क्या करते हैं, सबको चेक करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये ओएस है, ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू होता है, स्टोरेज से डाटा लेकर वो तैयार होना शुरू होता है। फिर लास्ट में सिस्टम रेडी होते हैं, सिस्टम रेडी, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट एंड सिस्टम इज़ रेडी टू यूज़, यानी लास्ट में सिस्टम हमें यूज़ होने के लिए तैयार होते हैं, ठीक। ये हो गया कि सिस्टम कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होते हैं रोम को यूज़ करके। अब आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं लास्ट में, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमें याद रखना चाहिए रोम के बारे में। रोम स्टोर होते हैं परमानेंट डाटा, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं आसानी से। ये इट इज़ एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, ये बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है, सो इट कीप्स डाटा सेफ इवन विदाउट पावर। जब डाटा चला जाए, जब सिस्टम ऑफ हो जाए, तो इसमें डाटा रहते हैं। बायोस एंड UEFI इस टाइप ऑफ रोम यूज इन कंप्यूटर, जो बायोस और ये टाइप होते हैं, इस टाइप में रोम यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, बेसिक इनपुट आउटपुट। और ये फिर आते हैं मॉडर्न डिवाइस में क्या यूज़ होते हैं, EEP रोम एंड फ्लैश रोम यूज़ होते हैं। EEP इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हैं, वो यूज़ होते हैं, यानी कि विदाउट रोम के बगैर एक कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट नहीं हो सकता, और ठीक से काम भी नहीं कर सकता। और ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो बायोस चिप होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं, ये एक टाइप का रोम है, मेमोरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट चिप होते हैं मदरबोर्ड में, ठीक। अब आते हैं मॉडर्न कंप्यूटर में UEFI यूज़ होते हैं, विच जो एडवांस फर्मवेयर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं रोम में। जो रोम हैज़ बीन यूज, जो रोम में यूज़ होते हैं, रोम यूज़ होते हैं कंप्यूटर में सिंस अर्ली डेज से, फ्रॉम रिलायबल फर्मवेयर स्टोरेज तक, यानी कि जो पहले से ही शुरू होते हैं रोम, जब तक ये फर्मवेयर चलाने के काबिल हो, तब तक ये यूज़ होते हैं। अब आते हैं एक रोम के बारे में एक छोटा सा समरी। रोम का फुल फॉर्म हमने बताया, रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसका मतलब है दैट स्टोर है वो परमानेंट है। इंस्ट्रक्शन को परमानेंट यूज़ करते हैं, जब यूज़ इट टू स्टार्ट, जब हम स्टार्ट करते हैं, और कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। इट इज़ नॉट इजीली चेंज, इसको आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते। एंड प्ले ए विटल रोल इन सिस्टम बूटिंग, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, चलाते समय। हार्डवेयर एंड इनिशियलाइजिंग एंड ओवरऑल रिलेबल ऑपरेशन, सारा सिस्टम को चलाने के लिए, हार्डवेयर को शुरुआत में चलाने और सारा ऑपरेशन करने के लिए रोम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। और लास्ट में ये याद रखना कि जो रोम है वो क्या है, फाउंडेशन है, जो हेल्प करते हैं आपको कंप्यूटर को जगाने का, और वो खुद बहुत चेक करते हैं और काम के लिए रेडी होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हुआ आज हमारा टॉपिक, यानी कि व्हाट इज़ रोम। व्हाट इज़ रोम, रोम क्या है, डेफिनेशन क्या है, मेन फंक्शन रोम का क्या है, रोम कैसे काम करता है, और जो टाइप्स ऑफ रोम है उसके बारे में, की फीचर्स रोम के बारे में, यानी कि जो कॉमन यूज़ होते हैं रोम का, उन डिवाइस का, और एग्जांपल रोम चिप्स का, और रोम और रैम में क्या फ़र्क है, कंप्यूटर कैसे रोम की मदद से स्टार्ट होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट जो कुछ याद रखना उसके बारे में, और इनकी कुछ जानकारी और समरी सब के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।